वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में दोस्तों हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं जियो ट्रू 5G वर्सेस एयरटेल 5G प्लस के बीच में। दोनों ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स लगे हुए हैं कंपटीशन के अंदर कि भाई कौन बेहतरीन आपको 5G एक्सपीरियंस देने वाला है। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमारे पास दोनों ही ऑपरेटर्स के सिम लगे हुए हैं। नथिंग में मैं यूज कर रहा हूँ जियो ट्रू 5G को ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके हैं 5G एक्सपीरियंस करते हुए, एंड एयरटेल 5G प्लस को भी यूज करते हुए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुके हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है अगर आप सिम परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि भाई जियो लेना चाहिए या फिर एयरटेल। जियो ट्रू 5G यहाँ पे स्टैंड अलोन नेटवर्क पे काम करता है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इन्होंने 5G के सेपरेट टावर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं पूरी कंट्री में। और जियो का ऐसा कहना है कि बाय द एंड ऑफ 2023 इंडिया के सभी सिटीज सभी टाउन्स में जियो 5G आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वहीं अगर हम एयरटेल 5G प्लस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एयरटेल का भी ऐसा कहना है कि 2023 के एंड तक इंडिया के सभी शहरों में एयरटेल 5G प्लस आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एयरटेल के लिए ऐसा कहना आसान भी इसलिए है क्योंकि ये अपने 4G टावर्स पे ही 5G एक तरीके से कन्वर्ट करके आपको दे रहे हैं। एयरटेल NSA के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क है, सेपरेट कोई नेटवर्क नहीं क्रिएट किया गया है। 4G एग्जिस्टिंग 4G को ही अपग्रेड कर दिया गया है 5G नेटवर्क के लिए। अब दोस्तों जियो और एयरटेल के बीच में जो कंपटीशन रहा स्पेक्ट्रम परचेज करने के टाइम पे वो ये था कि भाई कौन ज्यादा बैंड्स को यहाँ पे निकालेगा। जियो के साथ एडवांटेज देखने को ये मिलती है 5G नेटवर्क के अंदर कि इनके पास N28 का बैंड है जो कि 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। एंड इस फ्रीक्वेंसी का फायदा देखने को मिलता है कि जियो ट्रू 5G आपको इंडोर के अंदर भी बेहतरीन इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। पेनिट्रेशन काफी आसान हो जाती है 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। वहीं अगर एयरटेल 5G प्लस की बात करें तो एयरटेल एक्वायर कर पाए N8 बैंड को जो कि 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है। एंड जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो 3300 मेगाहर्ट्ज के दोनों ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, जिसको नाम देते हैं हम N78 बैंड। एक बैंड और आता है N258 वाला, वो 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक जाता है। तो भाई इतने सारे बैंड जो मैंने आपको बताए हैं, इतनी वार्तालाप कर ली है, तो इससे आपको फर्क क्या पड़ता है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सोचते हैं कि भाई जियो लेना चाहिए या फिर एयरटेल, तो वीडियो भाई देखते रहिए। आज हम स्पीड टेस्ट कंपैरिजन लेकर के आए हैं। वीडियो के अंदर ही आपको दिखाएंगे कि एयरटेल 5G प्लस एंड जियो ट्रू 5G कितने बैंड्स होने पे क्या कुछ स्पीड आपको ऑफर कर रहा है। स्पीड टेस्ट कंपैरिजन कर लेते हैं फटाफट से। दोनों ही ऑपरेटर्स 5G ऑफर कर रहे हैं। एयरटेल 5G प्लस है और एक तरफ जियो ट्रू 5G है। तो अभी स्मार्टफोन्स हमारे सामने आप देख सकते हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स में एयरटेल 5G प्लस चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5G लिखा हुआ है। और इधर है नथिंग फोन 1 जहाँ पे जियो का ट्रू 5G है। तो आइए स्पीड टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं भाई क्या कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं इंडोर के अंदर। सो 1 2 3 एक साथ मैंने कर दिया है स्पीड टेस्ट ऑन। और भाई देखिए कैसी आपको पिंग मिल रही है। सो भाई ये स्पीड आ रही है एयरटेल 5G प्लस में, आप देख सकते हैं, और जियो ट्रू 5G में देख रहे हैं आप। एयरटेल ऑफर कर रहा है ऑलमोस्ट 800 Mbps के आसपास की स्पीड और जियो ट्रू 5G में 545 Mbps के अराउंड जा रहा है। तो अभी अपलोड स्पीड आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी बेकार सी रही है। 55 MB आई है एयरटेल पे और जियो पे आई है 12.8 Mbps। तो भाई स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स आपने देख लिए। इंडोर के अंदर एयरटेल 5G प्लस 782 Mbps की डाउनलोड स्पीड दे रहा है, जियो वहाँ पे दे रहा है 547 Mbps। जबकि जियो का दावा दोस्तों ये है कि जो वॉल पेनिट्रेशन है इंडोर के अंदर वो बेहतरीन तरीके से हो जाएगी और इंडोर में आपको हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिलेगा, बिकॉज 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये ऑप्ट कर चुके हैं। एंड जियो ऐसा कहते हैं कि भाई स्टैंड अलोन नेटवर्क है तो बेहतरीन स्पीड आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप इंडोर में जाएं या फिर आउटडोर में जाएं। तो भाई इंडोर के अंदर तो जियो के हालात खस्ता नजर आ रहे हैं एयरटेल के साथ जब हम कंपेयर कर रहे हैं। एयरटेल के जबकि ऐसे कोई दावे भी नहीं है कि स्टैंड अलोन नेटवर्क होने का वो दावा पेश कर दें। NSA पे काम कर रहे हैं, खुला बोल रहे हैं। स्पीड यहाँ पे आपको ऐसी कुछ देखने को मिल रही है इंडोर के अंदर। अभी हमारे केस में कुछ और हो सकता है, आपकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पे कौन बेटर परफॉर्म करेगा। हम अभी न्यू दिल्ली के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं और अभी चलते हैं आउटडोर में और देखते हैं आउटडोर में कैसे रिजल्ट्स रहते हैं। इंडोर में तो भाई एयरटेल ने बाजी मार ली है। सो आउटडोर कंडीशन में आ चुके हैं और ब्राइटनेस लेवल्स आप एक बार देख लीजिए। आईफोन 14 प्रो मैक्स में 2000 निट्स की जो ब्राइटनेस है, कितना ज़्यादा ब्राइट आपको दिख रहा है। नथिंग फ़ोन में कुछ ब्राइटनेस कम लग रही है, अब इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और टावर भी आप देख सकते हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी आउटडोर कंडीशन में वहाँ पे टावर भी लगा हुआ है। और टेस्टिंग करते हैं अब यहाँ पे आउटडोर के अंदर और चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। सो भाई स्पीड टेस्ट ऑन कर दिया है और अभी देखते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म करता है। लेफ्ट में है एयरटेल और राइट में है जियो ट्रू 5G। तो भाई एयरटेल में 542 Mbps की आई है डाउनलोड स्पीड और जियो अभी टेस्टिंग कर रहा है। जियो में भी 500 के अराउंड है, 489 Mbps आई है। एयरटेल में अपलोड ज़्यादा है, 144 Mbps है और जियो में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 75 Mbps के अराउंड जा रहा है। सो आउटडोर में भी दोस्तों यहाँ पे एयरटेल 5G प्लस ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है हमारे एरिया में और जियो यहाँ पे 500 Mbps भी टच नहीं कर पाया। स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स आपने देखे आउटडोर के भी और इंडोर के भी, और ये दोनों ही टेस्ट हमारे स्टूडियो की लोकेशन पे किए गए हैं।
हालांकि मैंने और भी लोकेशंस पे जा करके टेस्टिंग करी और वहाँ पे जियो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। ऑलमोस्ट 1 Gbps तक की भी स्पीड्स इसने कुछ एरियाज में टच करी थी। एंड एयरटेल 5G प्लस की भी बात करें तो ऑलमोस्ट सभी लोकेशंस पे एयरटेल 5G प्लस ऑलमोस्ट 800 to 900 Mbps की स्पीड दे रहा था। तो दोस्तों मानना पड़ेगा कि एयरटेल स्टैंड अलोन नेटवर्क ना होने के बावजूद भी इतनी अच्छी कंसिस्टेंट स्पीड दे पा रहा है अपने नेटवर्क के ऊपर। और जब ये पहली बार हमने टेस्टिंग करी थी एयरटेल 5G की, एक वीडियो हमने बनाई थी, वहां पे उस टाइम पे एयरटेल के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। इंडोर के अंदर 100 Mbps भी स्पीड टच नहीं कर रही थी। तो मानना पड़ेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एयरटेल ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है नेटवर्क स्टेबिलिटी के अंदर। स्पीड के बाद बात आती है दोस्तों डेटा की। अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। जियो ट्रू 5G दोस्तों जब आया था तो वहां पे वेलकम ऑफर के थ्रू आपको अनलिमिटेड 5G डेटा देखने को मिल रहा था। जियो क्या कर रहा था दोस्तों, अपने एंड से कुछ यूजर्स को सिलेक्ट कर रहा था और उनको इन्विटेशन दे रहा था 5G अनलिमिटेड ऑफर का फायदा उठाने के लिए। अगर एयरटेल की बात करें, एयरटेल 5G प्लस, यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा नहीं था। अभी कुछ टाइम पहले तक एयरटेल क्या कर रहा था, 4G डेटा ही आपको दे रहा था। वहां पे आप 5G की स्पीड को एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। और जैसे आप स्पीड टेस्ट कर रहे थे, जैसे कि हमने किया अभी यहाँ पे स्पीड टेस्ट, 800 MB का स्पीड टेस्ट किया, 2 बार में ही स्पीड टेस्ट करते ही डेटा हमारा खत्म हो गया 1.5 GB का। ये दिक्कत सभी के साथ ही एयरटेल के यूजर्स के लिए। तो एयरटेल ने सोचा भाई सब लोग जियो में शिफ्ट कर जाएंगे, जियो 5G अनलिमिटेड डेटा जो दे रहा है। सो 17 मार्च 2023 को एयरटेल ने अनाउंस किया कि अनलिमिटेड 5G ऑफर ये भी देंगे जैसे जियो ट्रू 5G में लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इन्विटेशन वगैरह कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली अपने ऐप के अंदर जाकर के क्लेम कर सकते हैं एयरटेल के 5G ऑफर को, अनलिमिटेड डेटा ऑफर को। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों एयरटेल की थैंक्स ऐप। यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एयरटेल 5G अनलिमिटेड का ऑफर मिलेगा। उसको क्लेम करने के बाद कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सक्सेसफुल और यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड 5G डेटा फ्री और ये एक्टिव हो चुका है। और जियो की ऐप में तो दोस्तों काफ़ी टाइम से आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा, 5G ट्रायल डेटा यहाँ पे चल रहा है, अनलिमिटेड है, कितना भी यूज करिए। एक और कंसेप्ट आता है दोस्तों 5G के अंदर, वो होता है VoNR का। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आप वॉइस ओवर LT के बारे में जानते हैं तो लगभग सिमिलर सी टर्म है VoNR की। VoNR का मतलब है दोस्तों वॉइस ओवर न्यू रेडियो। ये 5G के लिए बनाया गया है। जिस तरीके से आपने 4G के ऊपर वॉइस ओवर LT देखा, उसी तरीके से 5G के ऊपर वॉइस ओवर NR काम करता है, यानी कि न्यू रेडियो सिस्टम काम करता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये स्टैंड अलोन नेटवर्क ऑपरेटर्स ही यूज कर सकते हैं। यानी कि जो जियो का ट्रू 5G नेटवर्क है, वहां पे आपको वॉइस ओवर NR या फिर वॉइस ओवर न्यू रेडियो का फीचर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एयरटेल मात खा जाता है कि VoNR का वो वाला फीचर वो यूज नहीं कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को वो यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी आप वॉइस कॉलिंग को यूज करेंगे एयरटेल 5G प्लस के अंदर, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा 4G नेटवर्क के ऊपर, यानी कि वॉइस ओवर LT के ऊपर कॉल को प्लेस करने के लिए। यहाँ पे एडवांटेज रहती है जियो के साथ, वॉइस ओवर NR का फीचर ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर वॉइस ओवर NR का फीचर अनलॉक्ड है तो आप 5G के ऊपर ही वॉइस को प्लेस कर पाएंगे, वॉइस कॉल को प्लेस कर पाएंगे और हाई क्वालिटी की HD क्वालिटी की आप कॉलिंग कर पाएंगे। ऐसे ही आपके स्मार्टफोन्स के अंदर भी वॉइस ओवर NR का ऑप्शन होगा। आपको क्या करना है, सिंपली डेवलपर ऑप्शंस को ऑन कर लेना है और जाना है वॉइस ओवर NR को सर्च करेंगे। जिस तरीके से वॉइस ओवर LT का ऑप्शन दिया जाता है स्मार्टफोन्स में, वैसे ही वॉइस ओवर NR का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। उसे अगर आप एनेबल कर लेंगे तो आप 5G के ऊपर ही, 5G नेटवर्क के ऊपर ही कॉलिंग भी कर पाएंगे। अब लोगों ने एक प्रॉब्लम फेस करी कॉलिंग के टाइम पे कि भाई उनकी कॉलिंग प्लेस नहीं हो रही जब भी वो 5G को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इस वजह से आई क्योंकि उनके स्मार्टफोन के अंदर वॉइस ओवर NR का फीचर नहीं था। जैसे ही वो कॉल को प्लेस करते हैं 5G से 4G में स्विच करता है, कभी कभार वो स्विच नहीं कर पाता है, बीच में फंस जाता है, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है या फिर डिक्लाइन हो जाती है। अब इसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, 5G को यूज ही करना बंद कर देते हैं, जाते हैं और सीधा 4G को सिलेक्ट कर लेते हैं। भाई बढ़िया कॉलिंग हो रही थी, वही ठीक थी। अगर आप 5G के ऊपर ही कॉलिंग करना चाहते हैं तो जाइए डेवलपर ऑप्शंस में VoNR को एनेबल कर लीजिएगा। आप 5G में भी कॉलिंग कर पाएंगे। वो स्विचिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी 5G से 4G में कन्वर्ट करने वाली। अब इस फीचर के ऊपर तो भाई जियो खेल जाता है, एयरटेल यहाँ पे पीछे रह जाता है। 5G कॉलिंग अभी इस फीचर के बगैर नहीं हो पा रही है एयरटेल के ऊपर। सो यहाँ पे क्लियर कट विनर अगर मैं घोषित करने पे आ जाऊं कि भाई दोनों ऑपरेटर्स में कौन बेहतर है सभी एस्पेक्ट्स में, सभी एरियाज में, तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली जियो विनर कहलाता है। जियो ट्रू 5G के अंदर स्टैंड अलोन नेटवर्क का फायदा देखने को मिल रहा है कि भाई वॉइस ओवर NR का ऑप्शन आ गया है। तो ये थी पूरी जानकारी एयरटेल वर्सेज जियो के बीच में क्या कुछ घमासान चल रहा है अभी मार्केट के अंदर। दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स लगे हुए हैं कंपटीशन के अंदर, कोई कहीं पे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कोई कहीं पे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बाकी दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना यह है कि 2023 के एंड तक ये लोग आपको पहुंचा देंगे भाई 5G, हर एक एरिया में, हर एक गली के अंदर, हर जगह 5G आपको देखने को मिल जाएगा। सो
एक दौर हमने देखा कि जब जियो आया था उसने एयरटेल को बुरी तरीके से खत्म कर दिया था मार्केट से, तो एयरटेल की वापसी हम देख रहे हैं मार्केट में होती हुई, किस तरीके से 5G नेटवर्क के बाद से एयरटेल किस तरीके से रिवाइव कर रहा है। हमारी लोकेशन पे एयरटेल के नेटवर्क्स काफी बढ़िया हैं, बाकी ये डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर कि आपको कैसी स्पीड देखने को मिलेंगी। फिर चाहे बात हो जियो की या फिर एयरटेल की, दोनों में से आपको कौन सा लेना है ये डिसाइड करेगा आपकी लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन पे दोनों ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नेटवर्क्स बढ़िया हैं, बढ़िया स्पीड आ रही है, तो मेरा आपको सजेशन है भाई जियो के साथ जाइएगा, VoINR का फीचर वहां पे मिल जाएगा। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, जियो के साथ जाना चाहते हैं या एयरटेल के साथ जाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स में से कौन सा सिम यूज कर रहे हैं, और अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो किसके साथ जाना चाहेंगे अगर एक नई सिम परचेज करने की बात की जाए आपसे। सो आई होप दोस्तों आपको ये सारी जानकारी काफी जबरदस्त लगी होगी, आपके बहुत ही काम आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, जो लोग भी जियो और एयरटेल में कंफ्यूज है भाई कौन सा लेना चाहिए। एंटेक थेरेपी पे पहली बार आपने वीडियो देखी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की धमाकेदार एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। बाकी कोई सवाल हो आपका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी आपके फटाफट से सवालों के जवाब हम दे देते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहेगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।